हमें अपनी दुनिया को बदलने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। हमें जो भी शक्ति चाहिए वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होती है। बात है सिर्फ उसे पहचानने की और उजागर करने की। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 26 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 नवंबर 2023 और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान और दीपदान का महत्व क्या है, ये पता करने के लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी 3:55 तक, जिसके बाद में पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा 2:06 तक, जिसके बाद में कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा 7:57 तक रहेंगे, जिसके बाद में वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे। तो आज मेष राशि के ही चंद्रमा को मानते हुए सभी प्रेडिक्शंस किए जाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा, सुबह 10:08 से 1:08 तक और वापस से दोपहर में 2:38 से 4:08 तक। एवं पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा, इन 3 दिशाओं में दिशाशूल दोष लगने वाला है, जिसके कारण घी खाकर के या सूंघ करके आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। घर में अगर लगातार विवाद रहता है, तनाव बना रहता है, कलेश की स्थिति रहती है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। अगर परिवार में यंगस्टर्स यानी कि युवा और वृद्ध व्यक्तियों के बीच में लगातार विवाद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तनाव बढ़ा रहता है, कलेश होता है, तो ऐसे घर में दक्षिण भाग की ओर वृद्ध व्यक्तियों को और पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर युवा व्यक्तियों को आपको या फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर युवा व्यक्ति जो होते हैं उनके रूम्स आपको बनाने चाहिए। अगर रूम्स नहीं है तो कम से कम ये कहें कि जो भी वहां पे एडेड फैसिलिटी है वहां पे जाके रेस्ट करें। अपने कक्ष के द्वार पर पूर्णिमा के दिन अशोक के ताजे पत्ते आपको लगाने चाहिए और ऐसा हर पूर्णिमा पर आपको करना चाहिए। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। सिर्फ 2 ही पूर्णिमाओं में आपको इसका असर अपने घर में जरूर देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आज के दिन को बिताने का अवसर आपके पास में है। जैसे में आज मन मुताबिक काम करना, अच्छी सफलता प्राप्त करना, अच्छी कमाई के साथ में आज के दिन को आप संपन्न करने वाले हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि रात को 8 बजे के लगभग सेकंड हाउस में चंद्रमा आएगा, जो कंफ्यूजन के स्टेट पे आपको हावी होने वाला है। घर परिवार की बातों को सुनकर के कहीं ना कहीं पे डिसीजन मेकिंग में परेशानी जरूर सामने आएगी। ऐसे में सुबह के समय अगर कोई वेकेशन पे आप जाना चाहते हैं या फिर वापस घर वापसी हो रही है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी ड्राइविंग इस समय में करने का मौका मिलेगा, अच्छी सीनरी एंजॉय करने का मौका। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं फैमिली और फ्रेंड के साथ में इस समय में काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी से समय बिताते नजर आएंगे। हंसमुख माहौल घर में देखने को मिलेगा। गृहिणी खास तौर पे ऐसे समय में ये कह सकता हूँ कि काफ़ी कोई कीमती चीज़ की आज के दिन आपको प्राप्ति हो सकती है। फिर वो चाहे नेकलेस हो, घर परिवार से गिफ्टेड हो या फिर स्वयं अगर ले रहे हो। मानस बना लिया था तो उस तरफ इस समय में आप ज़रूर आगे बढ़ते नजर आएंगे। जहाँ ये भी कहेंगे कि नौकरी पेशा इंसान, क्योंकि डे ऑफ है, ऐसे समय में स्किल डेवलपमेंट पे अगर आप काम करते हैं अपने, तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ये सिचुएशन ओवरऑल जो बनती है ये बेयर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। और यहां पे इस चीज को बता दूं कि शाम के बाद या रात के समय में आपके लिए यही सिचुएशन 75% पॉजिटिव भी हो जाएगी, पर उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के दिन कुछ
परेशानियां ज़्यादा रहेगी, डर बेचैनी का माहौल ज़्यादा रहेगा, यात्राओं से सफलता नहीं प्राप्त होगी, तो कमाई के अनेक अवसर सामने आने के बाद में उसके अंदर डिसीजन सही टाइम पे ना लेने के कारण आपको क्रोधित, आवेश, फ्रस्ट्रेशन, ये सभी इमोशंस देखने को मिलेंगे ऐसे समय में, जिसे हम कहते हैं मति भ्रम हो जाता है, स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। वही चीज आज के दिन होने वाली है कि गलत डिसीजंस गलत समय पे लेते नजर आएंगे, और ऐसे समय में आसपास के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनको देख के ईर्ष्या भाव उत्पन्न होगा, जो और ज्यादा अंदर ही अंदर जो आंख भभक रही है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। यहां पर कोशिश कीजिएगा कि घर परिवार के साथ में अगर कोई बात को लेकर के चर्चा हो रही है या कोई बार बार कॉल करके आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर शाम के बाद में उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई रिस्पांस भी देना चाहते हैं तो शाम के बाद में दीजिएगा, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि के लिए 11th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, पर इस बात का ध्यान रखें कि रात को अगर पार्टी के लिए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में घूमने जा रहे हैं, तो फूड पॉइजनिंग कहें, अल्कोहल पॉइजनिंग कहें, या फिर तबीयत खराब हो जाना कहें, उससे परेशान होना पड़ सकता है, और इसके आगे की बातें हम कल करेंगे। पर आज का दिन जो है, ऐसे समय में अगर कोई भी तरफ आप जो मेहनत करते हैं, अगर संपूर्ण मेहनत आपकी लगी है और फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, तो आज के दिन ऐसे काम को आप हाथ में जरूर लीजिएगा। यहां पर लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर कोई मेजर आप डिसीजंस लेते नजर आ सकते हैं, कोई बड़े चेंजेस हैं वो इस समय में आप करेंगे। तो अपनी हेल्थ को लेकर के भी, चाहे डॉक्टर्स के परामर्श लेना चाहते हैं, डाइटिशियंस के पास में जाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर्स के पास में जाकर के अपनी हेल्थ के बारे में पता करना चाहते हैं, तो ये दिन आपको कहीं ना कहीं पे झंझोड़ के रख सकता है, एक बड़ा शॉक दे सकता है। इसके लिए स्वयं को तैयार रखिएगा। ऐसे में एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले लोग, टैरो कार्ड रीडिंग जो सीख रहे हैं, प्राणिक हीलिंग सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, लाल किताब के अनुसार विश्लेषण करना सीख रहे हैं, आपके लिए दिन आज का बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये कह सकता हूं कि आज के दिन अच्छे लोगों से मुलाकात होना, प्रैक्टिकल नॉलेज का इस समय में एनालाइज करना, या फिर ये कहें कि टेस्ट करना आपके पास में जो नॉलेज है कि कितना एक्यूरेसी है आपके प्रेडिक्शंस में, वो इस समय में आपको देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे ये आपको प्रसन्न जरूर करेगा, और सामने जो क्लाइंट्स है वो भी सेटिस्फाइड जरूर होंगे। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे दोस्तों के साथ में मेल मुलाकात में काफ़ी ज़्यादा मग्न रहने वाले हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो मग्न होने वाली चीज़, ये जो इमोशंस आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सीमाओं का ध्यान रखना है कि शाम के पश्चात, 8 बजे के पश्चात जो सिचुएशन है आपके लिए कुछ डरावनी, या ये कहें डगमगाने वाली हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% फिर भी पॉजिटिव है, जिसके कारण सफलता मिलेगी, अच्छी चीजों की प्राप्ति होगी, व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी, फुटफॉल शोरूम हो या दुकान हो शानदार तरीके से आने वाला है, तो सैटिस्फैक्शन अपने काम में, अपनी स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा, और कॉन्फिडेंस ऐसे समय में बढ़ता है। यहाँ पे ये शुरुआत है उस अच्छाई की जो आने वाले 2 से 3 दिन आपको देखने को मिलेगी। कोई बड़े ऑर्डर्स आप लेना चाहते हैं, कोई बड़े क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग करना चाहते हैं, कोई बड़ा आप यहाँ पे प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहते हैं, तो इस समय में आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पे यही कहूंगा कि आज का दिन जो है वो रेस्ट का है, परिवार के साथ में अच्छे से एंजॉय करने का है, उसमें व्यस्त रहिएगा, मग्न रहिएगा, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आने वाले दिन में अपने कैरियर को लेकर के आप कुछ मेजर डिसीजंस या फिर ये कहे कुछ मेजर वर्क करते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 75% आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, और यही सिचुएशन रात को 8 बजे के बाद में 100% पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर सुबह का समय, या ये कहूं कि 8 बजे तक रात के कुछ संभल करके चल जाओ, लास्ट लेग है, और यहाँ पे अक्सर इंसान परेशान स्वयं हो जाता है, गलत थिंकिंग आ जाती है, हड़बड़ाहट में गलत डिसीजन ले लेते हैं, आसपास में कंपटीशन को देख करके सहम जाते हैं, डर जाते हैं, और इन्हीं चीज़ों से स्वयं को बचाने की ज़रूरत है। बिना बात के खर्च करना, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए खर्च कर देना, इससे आपको बचना चाहिए। हेल्थ वाइज भी कुछ यहाँ पे परेशानियाँ देखने को मिलेगी, खास तौर पे ऐसे समय में छाती में दर्द कहें, एक्सेसिव एग्जॉस्ट हो जाना कहें कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं,
या फिर यात्रा कर रहे हैं तो उसे यात्रा में विघ्न देखें। ये समय में कह सकते हैं कि आज परेशानियां आपको घेर करके रखी हुई हैं और यहां पे कोई भी इनडिसाइसिव डिसीजन जो है वो मत लीजिएगा। जितना डिप्लोमेटिक होकर रह सकते हैं, जितना लॉजिकल होकर के चल सकते हैं, उतना ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा पर यहां पे मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% आपके लिए सपोर्टिव है और यही सपोर्ट आगे चल के आपको और मिलने वाला है। पर जब मिथुन राशि में चंद्रमा आएगा और वो होगा 29 तारीख की सुबह, तब आप देखेंगे कि समय पलटना किसे कहते हैं, एक अच्छी फीलिंग किसे कहते हैं। तब तक कुछ परेशान होते हुए, डिससैटिस्फाइड होते हुए आप चलने वाले हैं। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहें, ट्रैवल में परेशानी कहें, अपने घर परिवार के साथ में मन मुटाव कहें, स्वयं के साथ में इरिटेशन बहुत ज्यादा होना, अपने आप पर बार बार शक करना, अपनी कैपेबिलिटीज पे शक करना, वो इस समय में देखा जा सकता है। तो काफी कुछ मूल्यवान चीजें जो होती है, एक्सपेंसिव हो गई, प्रेशियस हो गई, तो वो इस समय में आपके हाथों से गुम सकती है। इसके लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हुए आगे चलिएगा। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव डेटा को आप हैंडल करने वाले हैं, तो कुछ ज्यादा कॉशियस होकर काम करने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स है। ये 7th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद भी 40% ही यहां पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ऐसे समय में स्वयं सुखी हूं, पर आसपास में क्या करना है, कैसे करना है, उन सब चीजों से गुम चुका हूं। जिसे हम कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कहिए या फिर इन द मोमेंट आप हैं वहां पे, वो कहिए, वो देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ रेस्ट पे इस समय में फोकस होने वाला है। चाहे व्यापारी वर्ग है तो उसके साथ में भी यही चीज देखने को मिलेगी कि सामने अपॉर्चुनिटी अगर आ जाए तो मैं काम कर लूंगा, पर स्वयं से कुछ काम करने की बात हो तो आज के दिन आपके हाथ पैर नहीं हिलने वाले हैं कि आप बिस्तर पकड़ के आराम से आज के दिन रेस्ट करना चाहते हैं। और वही चीज आपके लिए परेशानी वाली बन सकती है, क्योंकि रात को 8 बजे के बाद में 8th हाउस में चंद्रमा आएगा, जहां पे जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट है। और ये सिचुएशन आपके लिए 15 से लेके 10% की सपोर्ट वाली सिचुएशन। यहां पर जहरीले जीव जंतुओं का भय, घर परिवार में बहुत ही ज्यादा बड़ा झगड़ा ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यात्रा में भी विघ्न देखने को मिलेंगे। तो अगर ड्राइविंग करने के लिए बाहर चले जाएं तो मान करके चलिए कि आप कितना भी अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं, आप रोड के सड़क के किनारे पे खड़े हैं और पीछे से कोई आकर के आपको टक्कर जरूर मारने वाला है। यहां पर सरकारी लेन देन अगर कोई भी करने वाले हैं तो आपको सख्त तौर पे कहूंगा कि हाथ जोड़ के इस समय में दूरी बनाए रखिएगा। 1 तारीख के बाद में इस डिसीजन को अगर आप लेते हैं, या फिर ये कहूं कि 1 तारीख भी नहीं, 1 तारीख को सुबह के 11 बजे के बाद में अगर आप कोई भी डीलिंग करते हैं सरकार से तो आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। वरना वहां तक कोई भी चीज करेंगे तो गोल गोल घूमते रहेंगे, पैसे देने के बाद में भी हाथ में न रिजल्ट आएगा न पैसे आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव होते हुए पारिवारिक जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। हंसमुख व्यवहार रहेगा तो लोग बड़े आकर्षित होते हुए आपकी तरफ आने वाले हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, शोरूम ओनर्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, आपको यहाँ पे अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा। दीपावली के बाद में जो शिकायत चल रही थी कि वापस से लोग जो है दुकान पे नहीं आ रहे, दुकान पे एक बार भीड़ लगी उसके बाद में वापस सब कुछ सन्नाटा सा हो गया, अब वापस वो समय आ रहा है कि लोग आपकी तरफ चढ़ करके आने वाले हैं। ऐसे समय में घर की बहन और बेटियां, बहू बेटियां जो होती हैं, उनको लेकर के कुछ बड़े डिसीजंस आप लेते नजर आ सकते हैं। उनके करियर को लेकर के, उनके रहन सहन को लेकर के, उनकी सुख सुविधाओं को लेकर के, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल जरूर नजर आने वाले हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, वाहन का सुख कहें, अच्छा खाना पीना, सब कुछ इस समय में आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। तो दिन के अंत में दाम्पत्य जीवन के अंदर भी इस समय में रोमांस पनपने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 75% सपोर्ट दे रहे थे और रात के 8 बजे के बाद में आपको 100% पॉजिटिविटी देंगे। पर सुबह का समय जो है सेंसिटिव हो जाएगा, गलत लोग मिल जाएंगे, आपसे पैसे कोसने की कोशिश जो हम करते हैं कि सामने अगर कोई आ गया है
तो अब उसे कैसे भी चने के झाड़ पे चढ़ाओ कि वो स्वयं का नुकसान कर बैठे, तो वो इस समय में आपके साथ में लोग करते नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन से गुजरते हुए नजर आएंगे, तो घर परिवार में भी चीजों को लेके गर्मा गर्मी बढ़ती हुई नजर आने वाली है। खास तौर पे हेल्थ को लेकर के चर्चाएं जो है वो कुछ ज्यादा यहां पे बढ़ने वाली हैं। चिंता और वहीं बीमारी, ये दो चीजें जो है ये साइड बाय साइड चलने वाली है आज के दिन, तो यहां पे बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। 8 बजे के बाद में फिर भी सिचुएशंस बेटर होंगी, तो वहां पे ये कहूंगा कि जो घर के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर कोई विवाद चल रहा था, उस पे फाइनली आप अपनी चुप्पी तोड़ के सबको शांत कर देंगे, ये कहूं कि सुलह करवा देंगे। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो 4th हाउस में चंद्रमा वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं जो 25% सपोर्ट देंगे, पर यहां पे प्लानिंग्स फेल हो सकती हैं। हेल्थ को लेके परेशानी, खासतौर पे माताजी की सेहत को लेके कुछ खासा परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। तो अपने दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं टकरार जो है वो बढ़ने वाली है, जिसको हम कहते हैं कि प्रिंसिपल्स का युद्ध होता है, अपनी मानसिकता का युद्ध होता है। वो इस समय में देखने को मिलेगा कि सोच अलग अलग है और उसके कारण परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। वो कहते हैं दिन है तो आप कह दो रात है, और वही चीज यहां पे परेशान और ज्यादा बढ़ा देगी। बड़े बड़े लोगों के साथ में मेल मुलाकात जरूर होगी, चाहे दोस्त हो रिश्तेदार हो, पर वहां पे मिलने पर स्वयं को कहीं ना कहीं अपमानित सा महसूस हो सकता है। ये कहें कि ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, जेलसी उत्पन्न हो जाती है कि इतना है तो मेरे पास में कुछ भी नहीं, इसके कारण क्या है, और इन्हीं चीजों में स्वयं को घेर लेंगे। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को सेंसिटिव आप पाने वाले हैं, और ऐसे में बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये है कि अच्छी किताबें अगर पढ़ लेते हैं आज के दिन, या फिर अगर कोशिश कीजिएगा मोर पंख अगर आपके घर में है तो अपने सिरहाने के पास में ला करके उसे ज़रूर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे 70% पॉजिटिविटी की थी, वही रात को 8 बजे के बाद में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% की सपोर्ट रह जाएगा पॉजिटिविटी की जगह। अब यहाँ पे इमोशनल बड़े हैं, दोस्ती अच्छी हो रही है, लोग बात मान रहे हैं, कमाई भी हो रही है, पर दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं टकरार जो है वो पनपनी शुरू कर रही है। उन्होंने कुछ कह दिया, आपने नहीं माना, आपने कुछ प्लान बनाया, वो चलने को तैयार नहीं, और यही सब चीजें जो है ये गृहस्थ जीवन में इस समय में ग्रहण लगाने का काम करेंगी कि हर चीज अच्छी होते हुए, खुशहाली होते हुए हम मायूस से बैठ जाएं, रो जाएं, कहीं ना कहीं चीख पड़े, क्रोधित हो जाए, और यही इमोशंस जो है इस रात में परेशानियां उत्पन्न करने वाले हैं। आसपास के लोग मजे और उठाएंगे, आसपास के लोग आकर के बीच में अपनी टिप्पणियां जरूर देंगे, और इससे आपको और ज्यादा सावधान रहना है कि बाहर वाले लोगों का दखल अंदाजी आपके घर के टॉपिक्स में इस समय में ना हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं 40% यहां पे सपोर्ट की थी, जो ओवरऑल 85% पॉजिटिविटी की बन जाएगी रात को 8 बजे के बाद में। पर वहां तक दोस्तों के साथ में परेशानियां कुछ देखने को मिल सकती है, रिश्तेदारों के घर पे जाएंगे तो गलत फहमियों के शिकार बन जाएंगे, कहीं कहीं से रूमर्स जो हैं, अफवाहें हैं, वो सुनने को प्राप्त होंगी, और उन अफवाहों को सच मान करके आप स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे। यहां पर मान सम्मान में कमी कहें, ज्यादा पैसे दे देना कहें, ईगो पे बातों को ले लेना कहें, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। तो यहां पे खास तौर पे अपने ही लोगों से, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनसे दुश्मनी मोल ले लेंगे, कुछ ऐसा कह करके आ जाएंगे सामने जो आप कभी भी नहीं कहते। होशो हवास में इंसान कभी ऐसी गलती ना करे, वो आज के दिन आपके हाथों से होती नजर आ सकती है। पर रात के 8 बजे के बाद में फिर से उन बातों को या उन लोगों को संपर्क करके आप अपनी माफी मांग लेंगे, या फिर अपनी गलती कबूल करके वहां पे चीजों को शांत करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। पर एक बार जो गलत स्टेप लेते हैं वो सुबह के समय आप लेते नजर आ सकते हैं, खासतौर पे व्यापारी वर्ग में है तो ऐसे समय में कंफ्यूजन कहें, अपने ही स्टाफ के साथ में दुश्मनी मोल ले लेना, कुछ ज्यादा ही बोल देना, बाहर निकाल देना, और उसके कारण लॉस उठा लेना, ये देखने को मिल सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि कार्तिक पूर्णिमा का देव दिवाली क्यों कहते हैं और इसका महत्व क्या है।
कार्तिक माह की पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि कहते हैं और धर्म ग्रंथों के अनुसार भी इसको बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस तिथि को परम पुण्यदायी मानते थे। इस दिन गंगा स्नान और शाम के समय दीप दान करना विशेष महत्वकारी बताया गया है और पुराणों के अनुसार ये भी देखते हैं कि इस दिन किए गए दान हो, जप हो, यज्ञ हो, उनका फल जो है वो 10 गुना आपको मिलता है। जो भी इंसान पूरे कार्तिक माह स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा होता है। इसको नॉर्मली अगर देखते हैं तो कार्तिक भी कहते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है और शाम के समय में मंदिर हो, चौराहे हो, पीपल हो या वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष जो होते हैं, तुलसी के पौधे होते हैं, उनके पास में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो वहीं बड़ी नदियों में दीपदान किया जाता है। काशी में यह तिथि देव दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन जो भी दान किया जाए उसका कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है। अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, इसका विशेष महत्व बन जाता है दान में। मान्यता यह भी आती है कि इस दिन व्यक्ति जो भी दान करते हैं मृत्यु परांत स्वर्ग में उसे फिर से वही प्राप्त होता है। अब कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह होती है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का अंत किया था और भगवान विष्णु ने उन्हें त्रिपुरारी कहा था। इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति को ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। वहीं चंद्रमा उदय के समय शिव, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान का यानी कि ये कहें तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। सिख संप्रदाय में कार्तिक पूर्णिमा का दिन प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी इनका जन्म हुआ था और नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं और इस दिन सिख संप्रदाय जो है अनुयायी सुबह गुरुद्वारे जाकर के गुरु वाणी सुनते हैं और इसे गुरु पर्व भी कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन संध्या के समय मत्स्य अवतार हुआ था और इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने के पुनर्जन्म आदि कष्ट नहीं होते। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में नक्त व्रत करके वर्ष दान करने से शिव पद प्राप्त होता है और इस दिन उपवास करके भगवद स्मरण और चिंतन से अग्निओष्ठम के समान फल होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कन्यादान करने से संतान व्रत पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत अगर किया जाए, जागरण किया जाए तो सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महात्म्य है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भर करके उसमें सोने या फिर चांदी की मछली छोड़ करके किया जाता था। यह उत्सव दीपावली की भांति ही शाम के समय दीप प्रज्वलित करके मनाया जाता है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस दिन मेन गेट पर आम के पत्ते का तोरण बांधते हैं और घर के सामने रंगोली बनाई जाती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और चारों तरफ दीप प्रज्वलित करते हैं और पीपल में लक्ष्मी जी का वास बताया जाता है। तो साथ ही आज माता लक्ष्मी को भी खीर का भोग अवश्य लगाते हैं। अब भगवान कब और किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाएं, कोई कह नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। इसकी वजह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन द्वार पर जो भी आए, जरूरतमंद आए, उसकी सहायता आप जरूर कीजिएगा। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर घी और गुड़ का दान करते हैं तो संपत्ति बढ़ती है। भीड़ का दान करें तो ग्रह योग के कष्ट दूर होते हैं। तुलसी जल के आसपास मुख्य द्वार और पूजा घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु जी की पूजा अगर करते हैं, आरती करते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यही कुछ विशेष जानकारी कार्तिक पूर्णिमा की थी जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी। इस पर अलग से एक एपिसोड में बना करके आपके सामने ला रहा हूं, तो इस एपिसोड को आप देखिएगा जरूर ताकि उससे कार्तिक पूर्णिमा पर क्या क्या करना चाहिए हर चीज की आपको जानकारी हो। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।